हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं बिहार का जो भूगोल से क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपका बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी सब कुछ सॉल्व करा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यानी कि क्षेत्रफल से हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है। तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है आपका बिहार का क्षेत्रफल है। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता है, तो इस डाटे को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। उत्तर पश्चिमी की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका ये बिहार है, आपका बिहार साइड का ये वाला हिस्से के बारे में बात कर रहा है कि उत्तर पश्चिम भाग जो है घिरा हुआ है। तो वो किससे घिरा है? तो आपका जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके बारे में। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग जो है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है और दून पहाड़ी बाय हिमालय श्रेणी का भाग है। यानी कि जो हमारी एक है आपकी महान हिमालय, लघु हिमालय, और आपकी जो नीचे साइड में आती है शिवालिक हिमालय, उसे ही हम बाय हिमालय के नाम से जानते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि आपका ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है और दून पहाड़ी है वो बाय हिमालय का ही भाग है, यानी कि शिवालिक का ही भाग है। सोमेश्वर और दून श्रेणी जो है चंपारण के लगभग जो है 364 वर्ग मील विस्तृत है। यानी कि जो चंपारण क्षेत्र में कितना लगभग तक विस्तृत है, तो देखिए 364 वर्ग मील में विस्तृत है। यानी कि इतनी दूरी में ये फैले हुए हैं। और सोमेश्वर की बात करते हैं और दून श्रेणी की, तो ये किसके भाग है? तो ये आपका जो है शिवालिक श्रेणी के भाग है, जिसे हम हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का जो है अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किससे है? तो आपका कछारी मिट्टी से, जैसा कि आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था। इसे ही आपका जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बात करते हैं तो यानी कि जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनजाति जिले के निम्न जोड़ों जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका जनजाति और जिला, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो आपका संथाल जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो बांका क्षेत्र में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही होगा। मुंडा की बात करते हैं तो मुंडा जो है जमुई में, नहीं, ये गलत हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। उरांव की बात करते हैं तो उरांव जनजाति जो है आपका सुपौल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं खरवार जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो भागलपुर में। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा नहीं है? सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका कौन सा नहीं है, तो ये सभी सही हैं, ये सभी मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। तो देखिए आपका जो मुंडा जनजाति वहां पे जमुई जिला दिया है, तो कहाँ पे करती है? तो एक तो आपका बक्सर में करती है, एक आपका बक्सर में करती है और दूसरा आपका रोहतास जिले में करती है। कौन सी जनजाति? तो मुंडा जनजाति। जमुई में जो है कोरा जनजाति पाई जाती है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकता है आपसे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष जो युग्म है आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो नहीं खाता है, तो इसके लिए आपको जो है एक बार मैप को देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है बिहार से
जैसे ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का ही बन रहा है, तो एक बार आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा जिला उत्तरी भाग में है और कौन से जिला दक्षिणी भाग में, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, गंगा के दक्षिणी हिस्से में जो है आपका पटना क्षेत्र पड़ता है और मुंगेर, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और देखेंगे तो आप जो गंगा नदी बीचों बीच से जाती है, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र यानी कि उत्तरी बिहार की तरफ हो जाता है विभाजित, और ये दक्षिणी बिहार, यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि जो गंगा जाती है उसके दक्षिणी हिस्से में जितने जिले पड़ते हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। तो आपका यहाँ पे पटना क्षेत्र है, तो पटना और मुंगेर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणी भाग में ही पड़ते हैं। गया और अरवल की बात करते हैं, जो यहाँ पे क्षेत्र में गया पड़ता है और अरवल, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है आपका, पटना और वैशाली, तो देखिए पटना जो है आपका इधर वाले क्षेत्र में और वैशाली जो है इधर वाले क्षेत्र में है। तो देखिए कैसे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है मेल नहीं खाता, तो क्या पूछ रहा है कि नहीं खाता, तो कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके लिए आपको जो है मैप देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जो चीज़ है एक बार आप समझ जाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और कौन से जिला जो है नेपाल के बॉर्डर के साथ लगती है। तो ये सब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार आप मैपिंग करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि मैप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। तो ये जिसको पता होगा कि वैशाली किधर है, पटना किधर है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखते हैं यहाँ पे कि बिहार में गंगा बोल रहा है कि बिहार में गंगा मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। कहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर में ये नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले जो है बिहार के दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र में है। तो देख लीजिएगा ये क्या बोल रहा है, तो ये सुमेलित नहीं पूछा था, तो वैशाली जो है आपका ऊपर वाले क्षेत्र में पड़ता है। मैथ देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, तीन लोगों की जलवायु जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक कोपेन की, एक था आपका थार्नवेट हुए और एक जीटी त्रिवार था करके हैं। तो ये तीनों लोगों का जलवायु एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेन पेपर दे रहे हैं ज्योग्राफी का, तो उसमें आपसे पूछ सकता है, चाहे 9th-10th का हो या फिर 11th-12th का। तो यूट्यूब पे आप सर्च करके एक बार देखेंगे तो इन तीन लोगों की जलवायु जो है देखने को मिल जाएगी। तो क्या पूछ रहा है कि थानवेट के योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जो है जलवायु किस प्रकार की है। पूर्वी बिहार की बात कर रहा है, तो ये जो है आपका C2 प्रकार की जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं इसके। आपका थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु जो है C2 प्रकार की जलवायु है। C2 जलवायु जो है नमी युक्त उपाद्र जलवायु, यानी कि नमी युक्त उपाद्र। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था 6 to 8 में, आप ज्योग्राफी में देखिएगा कि कैसी है। तो नमी युक्त उपाद्र जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसा है आपका, तो C2 प्रकार की पूर्वी बिहार की जलवायु के बारे में बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि बिहार में बाल सुंदरी, बात कर रहे हैं बाल सुंदरी तार, फिर उसके बाद करेल बलथर पद जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अगर आप एक भी अगर पता होगा बाल सुंदरी किसको कहते हैं, तो ये मिट्टी के जो है, मिट्टी के प्रकार है, मिट्टी का नाम है, यानी कि मिट्टी के लिए ये शब्द जो है प्रयोग किया जाते हैं, ये मिट्टियों के नाम है। तो अगर आप एक को भी पकड़ते तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर जाते। मतलब बहुत सारे लोग किए होंगे, क्योंकि देखिए 2022 में पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखिए बिहार में जो है आपका बल सुंदरी की बात करते हैं, तो आपका ताल, करेल एवं बलथर पद जो है मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं। देखिए आपका बल सुंदरी जो है, बाल सुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में, जैसे कि सहरसा, पूर्णिया, फिर बात करते हैं आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस सब क्षेत्र में आपका कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो बाल सुंदरी मिट्टी जो है पाई जाती है। सहरसा हुआ, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। देखते हैं फिर क्या बोल रहा है कि आपका जो ताल क्षेत्र है, ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध पे है। जो कि जो पलथर मिट्टी है, सॉरी आपकी जो ताल मिट्टी है, वो आपका बक्सर से लेके भागलपुर जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी वाले हिस्से पे,
यानी कि दक्षिणी वाले हिस्से पे इसका जमाव है। बात करते हैं कि पूछ रहा है उसके बाद कि के दक्षिणी के निम्न भूमि का क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। बात करते हैं बलथर मृदा जो है, बलथर मृदा गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। तो जो आपकी बलथर मृदा है वो आपकी क्या पूछ रहा है कि गंगा मैदान की जो दक्षिणी सीमा है, यानी कि गंगा मैदान का दक्षिणी सीमा यानी कि नीचे वाला सीमा बात कर रहा है, सबसे दक्षिणी सीमा, और छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ये क्वेश्चन आपका जो है पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो कौन सा है, तो आपका खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं की बात कर रहे हैं, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्य क्रम की चट्टाने हैं कि उत्तर पश्चिमी पहाड़ी जो है शिवालिक हिमालय का भाग है, जो कि तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ये कहना क्या चाहता है कि जो हमारी, ये पूछ रहा है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो पहले अगर हम विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करते हैं और धारवाड़ का, तो पहले कौन आता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, बाद में आपकी विंध्य क्रम की चट्टानें आती हैं। तो जो आपका दक्षिणी बिहार वाले हिस्से में खड़गपुर की पहाड़ियां फैली हैं तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और जो आपका रोहतास का पठार हुआ और कैमूर वाला हिस्सा जो है वो वहां पे जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है फैली हुई हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और जो आपका उत्तर पश्चिम पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है, तो जो शिवालिक हिमालय है उसका भाग है। तो तीनों क्वेश्चन इसमें तीनों दिया है, देखिए कौन सा। जो रोहतास का पठार है वो बिंद्रकम की चट्टाने, इसमें कैमूर वाला क्षेत्र आ जाता है रोहतास का पठार। तो ये जो है बिंद्रकम की चट्टाने होती हैं। उत्तर पश्चिम पहाड़ी ये शिवालिक हिमालय का भाग है, और खड़गपुर की पहाड़ियां जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की पहाड़ियां हैं। तो ये तीनों पूछ रहा है, तो सबसे पुराना पूछा है तो जो पहले आएगा उसी को आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो ज्योग्राफी मतलब पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। कौन सी चट्टानों का कब कालक्रम है, कब कौन सी चट्टानें पहले आई, कौन सी चट्टानें बाद में, पहले किसका विकास हुआ, इस सारे के लिए आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ की बात कर रहा है तो धारवाड़ वाला नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका जो है रोहतास किसका है, तो रोहतास वाला जो हिस्सा है वो आपका जो है ये विंध्य क्रम की चट्टानों का है, रोहतास और कैमूर क्षेत्र वाला भाग। तो इसमें से जो आपका मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, ये उत्तर जो आपका बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग है वो कौन सा है, तो वो आपका धारवाड़ क्रम की वहां पे चट्टानें पाई जाती हैं। तो मुंगेर हुआ, जमुई हुआ, नवादा, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है। और बात करते हैं रोहतास, तो रोहतास जो है और कैमूर आपका जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उनका हिस्सा है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछता रहता है। चलिए देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन। बिहार में धारवाड़ जो है भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार की बात करते हैं में आते हैं, जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में आपका विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानें जो है कैमूर और सोन नदी घाटी, और मतलब बात करते हैं सोन नदी घाटी और रोहतास में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका विंध्य क्रम की चट्टानें, जैसे आपको देख लीजिए बिहार वाला क्षेत्र है, तो देखिए जो आपका दक्षिण पश्चिमी है यहाँ पे आपके विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। और दक्षिण पूर्व की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका कौन सी चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। तो मुंगेर वाला क्षेत्र हुआ, जमुई, नवादा, इस सब में कौन सी चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और इधर वाले हिस्से में जैसे रोहतास हुआ, मुंगेर हुआ, तो इस सब में आपका विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में जो है पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पिछले क्लास में भी आपको ये बताया गया था, तो ये भागलपुर, अरे सॉरी भागलपुर बोल रहे हैं, पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार में जो है आपकी 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं।
आपका जो है पीडमोट दलदल मिट्टी जो अधिकांश जो है पश्चिमी चंपारण के जिले में पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती हैं। जो पीडमोट दलदल मिट्टी है उसके बारे में बात कर रहा है। तराई मिट्टी को देख लीजिए, तो तराई मिट्टी जो है नेपाल की सीमा के साथ जो है नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। कि जो आपके नेपाल की सीमा के साथ जितने भी राज्य लगते हैं, मतलब जितने भी जिले आपके लगते हैं, उस वाले हिस्से में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो तराई मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं गांगेय, यानी कि गंगा से निर्मित जो जलोढ़ मिट्टी है, जो बाढ़ के द्वारा आती है और नई और पुरानी मिट्टी बनती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बिहार का मैदान गंगटिक जलोढ़ यानी कि दोनों दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। यानी कि जो जहाँ पे बाढ़ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का जो है नया जलोढ़ मिट्टी जमा होती है और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है नीचे के साइड खिसकती रहती हैं। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की पाई जाती है, एक खादर एक बांगर। खादर जो है आपकी नई जलोढ़ है और बांगर जो है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भू आकृति खंड जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नहीं करता है पूछा है, तो इसके लिए भी आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आपको मैप की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो क्या पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, आपका भू आकृति खंड के बारे में पूछ रहा है। तो समझिए आपका गंगा सोन विभाजन जो है वो आपका झारखंड से पूछ रहा है, यानी कि बिहार और नीचे झारखंड, इसके बारे में पूछ रहा है। तो गंगा सोन विभाजन जो है आपका करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंग मैदान भी आपका करता है और मगध मैदान भी करता है। मिथिला क्षेत्र जो है आपका मिथिला मैदान ऊपर वाले हिस्से में पड़ता है और बिहार जो है आप जो झारखंड है बिहार के दक्षिणी हिस्से में है। तो आपका कौन सा नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी, तो मिथिला मैदान नहीं करता है। देखिए सीमा साझा नहीं करता है पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपका बिहार का मिथिला मैदान जो है भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान मगध मैदान का भू आकृति खंड जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। नहीं है के बारे में पूछा है, तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। आपका जर्दालू आम, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मूंगा रेशम जो है ये असम का है। जर्दालू आम को आप टिक करिएगा, ये असम का है। मूंगा रेशम जो है असम का है, तो असम का इसे ध्यान रखिएगा। कतरनी आपका धान पूछ रहा है, तो ये भी सही है। और आपका बात करते हैं मगही पान, तो इनको भी मिला है। तो जीआई टैग के बारे में बात कर रहा है कि किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मूंगा रेशम जो है आपका ये असम का जीआई टैग, इसे असम का ये रेशम है जिसको जीआई टैग मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आंसर को सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका असम के मूंगा रेशम को जो है जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा कब प्रदान किया गया। तो असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेतक के रूप में आपका जनरल के अंक में बिहार में जर्दालू आम, आपका कटनी धान यानी कि कतरनी धान और मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों जो है कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेतक के रूप में सूचीबद्ध है, यानी कि इनको तीनों को जीआई टैग प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब मिला था जीआई टैग? 28 नवंबर 2017 को, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये जो है आपका CWG, बार बार एग्जाम में पूछता है आपका CWG, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मंडल बांध, किसकी मंडल बांध परियोजना की नींव
किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडल बांध परियोजना बनाने की नींव जो है किस नदी पे रखी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी पे जो है आपकी कौन सा बांध बनाया जाएगा? तो मंडल बांध परियोजना जो है बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नींव रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल में मंडल डैम की बात कर रहा है परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास जो है किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे, तो झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना जो है उत्तर कोयल नदी यानी कि जो सोन नदी की सहायक नदी है, इसे भी ध्यान रखिएगा, जो सोन नदी की आपकी सहायक नदी है पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आपका जो उत्तर कोयल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। और इस परियोजना से देखिए जो बिहार के औरंगाबाद और गया जिले तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई उपलब्ध होगी। तो किसको किसको फायदा होगा ये भी एग्जाम में नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कौन सी? तो आपकी नवीन जलोढ़। और क्यों पाई जाती है इसे भी सुन लीजिए। तो देखिए जैसे आपका ये गंगा नदी है, तो ये ऊपरी हिस्से आपका जो है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार यानी कि उत्तरी गंगा क्षेत्र और दक्षिणी गंगा क्षेत्र। तो जो आपका बाढ़ आता है, बाढ़ वाला हिस्सा आता है, तो जब बाढ़ आता है तो बहुत ज्यादा जो है अपने साथ गाद को इकट्ठा करते हुए लेते आता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे जो नई मिट्टियों का जमाव होता रहता है। तो ये पूछा क्या है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। तो चंपारण वाला हिस्सा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा वाला हिस्सा ऊपरी वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी का वो होगा? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिणी में पूछा होता तो आंसर आपका बदल गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं किस लिए बोल रही हूँ आपको मैप देखने के लिए। आपको मैप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा जो है उत्तरी हिस्सा में जिला पड़ता है, कौन सा दक्षिणी हिस्सा में। तो इस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही दिया है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों, गाद के निक्षेपण यानी कि जमाव से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन यानी कि जूट की बात कर रहा है, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादक में सहायता करती है, तो सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्या पूछा था? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। और ये किसके किसके लिए सहायक करती है? तो देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, आपका धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तो रोहतास हुआ, कैमूर हुआ, आपका चूना पत्थर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके चट्टानों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार में कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बनता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर यानी कि चूना पत्थर की बात कर रहा है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। रोहतास और कैमूर के पठार को ध्यान रखिएगा। इस पठार के चूना पत्थर से आधा जो है चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो बंजारी में सीमेंट उद्योग है वो किसकी वजह से है? तो ये देखिए आपका चूना पत्थर के आधार के हिसाब से जो है वहां पे बंजारी वाले हिस्से में सीमेंट का उद्योग है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों है, तो इसे ध्यान रखिएगा।
कहाँ पे कौन सा उद्योग है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। और ज्यादातर आपका जमुई से क्वेश्चन बनता है कि जमुई में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। रोहतास के पठार, कैमूर के पठार वाले हिस्से में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, भागलपुर में क्या पाया जाता है। ये सारे जो आपका खनिज है, कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लीज आप जो है एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है बीपीएससी हो या फिर टीआरई का हो, दरोगा वाला एग्जाम हो, सब में रिपीट करके पूछता है। तो ये सब तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये सोच के नहीं जाइएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए तो हो गया। हाँ, बिल्कुल फंसेगा क्वेश्चन, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कुछ एक्स्ट्रा भी अपने से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें अलग अलग मिले। और आप बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम उस पर बना भी दिया जाएगा सर से बात करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार की बात कर रहा है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आपको बताया कि बाढ़ के लिए, तो सबसे अधिक बाढ़ पे किससे प्रभावित होता है, तो उत्तर बिहार वाला क्षेत्र ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उत्तर बिहार का लगभग 7.3% जो है क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। कितना, तो 7.3% जो है बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाती है, यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में पूछा है, पूर्वी जिला नहीं पूछा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पूछा है तो कौन सा हो जाता आपका, कटिहार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। पूर्वी कौन सा पूछता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब तो आप किशनगंज को टिक करते। लेकिन क्या पूछ रहा है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित, तो सबसे पूर्वी भाग में निम्नलिखित में से पूछा है, ये निम्नलिखित को भी ध्यान दीजिएगा, तो कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। बात करते हैं तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में जो है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना के लगभग मध्य भाग में स्थित है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो कटिहार है हमारा, यहाँ इसके दक्षिण पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो आपका भागलपुर, और दक्षिण पूर्व में बात कर रहा है तो पूर्णिया। तो आप देख लीजिएगा एक बार मैप के माध्यम से, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कि बिहार का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा है 5 पहाड़ियों से घिरा, तो देखिए राजगीर है। और ऑप्शन में आपका कहीं भी दिया है, नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बिहार का जो है राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की जो पहाड़ी है आपका विश्व प्रसिद्ध है, और इसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इन इन 5 पहाड़ियों के नाम जो है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और आपका कौन सा है, तो आपका व्यवहार व्यवहार गिरी। गया में जो है, गया 3 ओर से छोटी वो पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका जो है नाम मंगला गौरी, श्रृंग स्थान और रामशिला और ब्रह्मयोनी है। तो ये भी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कैसे, इन 5 पहाड़ियों का नाम पूछ सकता है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। आपका कौन सा है, तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। जो 5 पहाड़ियां ये हैं, ठीक है। और आप ये देखिएगा, छोटी पथरीली पहाड़ियों से जो घिरी है, गया की बात कर रहा है, वो क्या है, तो नन्ना, मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो एक्सप्लेनेशन इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है पूछा है। तो देखिए मैप के माध्यम से कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने मैप देखा है कि कौन सा जिला कहाँ पे है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कटिहार के दक्षिण पूर्वी साइड में आपका पूर्णिया है, तो ये कहाँ से नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा, तो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी आपका एकदम नेपाल से लगा हुआ है, किशनगंज भी लगा हुआ है, सीतामढ़ी भी लगा हुआ है, तो ये तीनों करते हैं। कौन सा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पूर्णिया नहीं करता है। तो पूर्णिया की स्थिति पता रहेगा तभी आप इसको टिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिलों का नाम ध्यान कैसे रखेंगे, देख लीजिए। आप जो है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को एक साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप सीतामढ़ी और सुपौल को एक साथ याद रखिएगा, यानी कि स से सीतामढ़ी और स से सुपौल को आप दोनों को एक साथ याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को एक साथ, 4 जिले ये हो गए। और सबसे पूर्वी जिला को ध्यान रख लीजिएगा किशनगंज, और बचे 2 जिला तो आप मधुबनी तो आपको पता ही है कि ऊपर साइड, ये सबको पता होगा। और एक आपको याद रखना होगा अररिया। तो ये 7 जिले हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपका किस जिले में हुई बिहार के, तो वो है मधुपेरा। आपका मधुपेरा जो है वहां पे सबसे ज्यादा क्या हुआ, तो जनसंख्या वृद्धि हुआ। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य के 5 जिले क्रम से हैं। कौन से हैं, तो मधुपुरा जो है आपका 31.12% यहाँ पे वृद्धि हुई। फिर दूसरे स्थान पे आपका किशनगंज आ जाता है, जहाँ पे 30.40%। अररिया की बात करते हैं तो 30.25%। खगड़िया की बात करते हैं तो 30.19%, तथा पूर्वी चंपारण जो है 29.43%। अंततः आपका मधुपेरा की बात करते हैं, मधुपुरा की बात करते हैं, तो जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो ये क्रोनोलॉजी लगा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले मधुपेरा आ जाएगा, फिर आपका किशनगंज, अररिया, आपका खगड़िया और पूर्वी चंपारण। तो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इस बार भी देखिए कहाँ पे कितना परसेंटेज में वृद्धि हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन ध्यान से, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। क्रोनोलॉजी लगाता है हर वक्त वो बीपीएससी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या के भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो है बिहार का प्रतिशत क्या है। यानी कि पूछा है कि जितनी भारत में जनसंख्या है उतनी बिहार की अलग से जनसंख्या पूछा है कि टोटल जनसंख्या में से बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो क्या पूछ रहा है, बिहार की जनसंख्या। तो आप ध्यान रखिएगा 8 जो है 5-8% लगभग जो है, 8.6 को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर आप 5-8% या फिर 5-9% भी ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे 8 आपका 5-8% दिया है, 5-9% भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। और लगभग अगर मान के चलेंगे तो यही एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 8.6%, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, लगभग में यही पूछता है आपसे क्वेश्चन। अगर आपने दिया है आंसर में और आपने 6 भी ऐसे टिक किया क्वेश्चन में, ये आंसर अगर आपका ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसको टिक करेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। पर देख लीजिएगा कि कहीं ऑप्शन में ऐसे तो नहीं दिया है ना, क्योंकि सब देख के चलना पड़ता है। कभी एकदम एग्जैक्ट आंसर को मान लेगा और कभी लगभग नहीं दिया रहेगा तब भी उस चीज को मान लेता है। तो बीपीएससी को कैसे समझना पड़ता है कि वो कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे आपका 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ 5 लाख 69 हजार 500 आपका 73 है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ 5 लाख 69 हजार 573 है, जबकि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो आपका 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है, तो 8.59%। तो देखिए यहाँ पे दिया है, तो लगभग में यही पूछता है आपसे इतना, 8.6% तक ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में भी बताया गया, तो कहाँ पे है, तो आपका गोपालगंज में। बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ पे आपका पुरुषों से ज्यादा क्या है, महिलाएं हैं। तो यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, तो 1021। चलिए ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की संख्या जो है पुरुष की जनसंख्या की तुलना में अधिक है, अर्थात 1000 पुरुष पे जो है 1021 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 918। और जनघनत्व की बात करते हैं कि 1 किलोमीटर वर्ग मतलब 1 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग रहते हैं? तो 1106 रहते हैं। तो ये भी पूछता है कि किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार का। यदि क्षेत्र पूछे कि किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो आप दिल्ली को टिक करेंगे, और राज्य लिख दे तो आप बिहार को टिक करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि लिंगानुपात कितना है? 918, और जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो है आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम, यानी कि 10 की, यानी कि 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, इसके बारे में पूछा है। आरोही पूछा है, यानी कि घटते से आपका छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, घटते घटते से बढ़ते की तरफ जाएंगे। तो देखिए आपका, आप ऐसे भी लगा सकते हैं दिमाग, जैसे कि पहले आपको बताया क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा कहाँ पे वृद्धि हुई थी, तो आपका मधुपेरा। तो देखिए, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा, आपको पता है कहीं पे लास्ट में दिख रहा है? नहीं। तो सिवान जो है आपका घटते मतलब छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना है, यानी कि पहले कम जनसंख्या फिर ज्यादा जनसंख्या, तो सिवान का जो है पहले पे आ जाता है, फिर आपका किशनगंज, फिर मधुपुरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो वहां पे परसेंटेज दिया है, एक बार उसको देख लीजिएगा, इसी क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराया गया था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में, तो उसको देखिएगा कि कैसे है। यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2001 से 11 के मध्य दिए गए विकल्पों में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिले हैं। सिवान में कितना हुआ था? तो आपका देखिए यहाँ पे 22.70%। किशनगंज का बताया गया था 30 आपका 44%। आप मधुपुरा का बात करते हैं तो 31.1, मतलब ये डाटा जो है लगभग में ध्यान रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से बात करते हैं तो 2001 से 2011 में देखी गई, मतलब इतना जनसंख्या वृद्धि हुई इन इन राज्यों में। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्रम लगा के पूछ दिया ना, पूछे बोले ना कि क्रोनोलॉजी लगा के पूछता है आपसे, तो बार बार ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो परसेंटेज को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको क्रम से बैठा सकते हैं, कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रम से, क्या पूछा है? क्रम से सबसे कम ग्रामीण महिलाएं साक्षरता दर थी। सबसे कम ग्रामीण महिलाएं साक्षरता दर थी तो कहाँ पे थी? तो आपका किशनगंज। आप किशनगंज और सहरसा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ध्यान से बोलना क्या चाहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम, 2001 से 11 के बीच में बोल रहा है कि सबसे कम जो है ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है किशनगंज जिले में रही है। सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात कर रहा है, जो 15.4% है। इस अवधि में ग्रामीण पुरुष की साक्षरता कितनी थी? तो आपका कितनी थी? तो 39.5% थी। तो देखिए महिलाओं और पुरुषों में कितना अंतर हुआ। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? जो ग्रामीण पुरुष थे तो उनकी थी 39.5, और महिलाओं को ध्यान दीजिए कि 15.4। कहाँ पे? किशनगंज की बात कर रहा है। तथा संपूर्ण ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं तो 27.8% रही, यानी कि टोटल महिला और पुरुष को लेके। वर्ष 2011, ये 2001 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किशनगंज का ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी हो गई? तो आपका जो है 44.74%। सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता कितना रहा? तो 39.2%। और मधुपेरा की ग्रामीण महिला जनसंख्या, महिला साक्षरता कितना रहा? तो 40.56% था। और सुपौल की बात करते हैं ग्रामीण महिला साक्षरता तो 43.82% था। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपका, इस प्रकार जो है दिए गए विकल्पों में 2001 एवं 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा की रही। यानी कि 2001 से 11 के बीच में बात कर रहा है, तो 2001 में कहाँ पे सबसे कम थी? तो ध्यान दीजिएगा आपका किशनगंज और सहरसा। और 2011 में कहाँ कितनी थी ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जितना भी डाटा दिया है आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 10 लाख से कम कितनी जनसंख्या थी कितने जिलों में? तो 3 जिलों में जो है आपकी 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बाकी जो आपके 35 जिले हैं वहां पे आपकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। तो देखते हैं 3 जिले कौन कौन से हैं आपके। 2011 में बिहार के 3 जिलों में जनसंख्या जो है 10 लाख से कम थी। आपका शिवहर हो जाता है, शेखपुरा हो जाता है और अलवर। इन 3 जिलों में जो है कितनी जनसंख्या थी? तो 10 लाख से कम थी। बात करते हैं तो आपका 35 जिलों में जो है जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। टोटल 38 जिले हैं जिसमें से 35 जिलों में आपके 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। बात करते हैं पटना में सर्वाधिक आपकी जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो लखीसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो है बाल लिंगानुपात था। तो ये बाल लिंगानुपात की बात कर रहा है। तो कितना था? तो आपका 935। और ऐसे लिंगानुपात की बात करें टोटल तो आपका कितना है? 918। 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 918। और आपका बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पे कितनी है बचियां? तो आपका 935। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष के आयु यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो उम्र होती है उसके अनुसार जो है हम बाल लिंगानुपात को काउंट करते हैं। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। तो कितना है? तो 935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओवरऑल पूछे तो 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है कौन सा था। तो आपका कौन सा? तो तीसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 2001 की गणना के अनुसार बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। तो वही तो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या सबसे बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था, ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। कौन सा? तो 2001 के अनुसार जो है गणना के अनुसार आपका बिहार जो है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार तीसरे ही स्थान पर रहा। इस क्रम में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जो है क्रम से पहला और दूसरा। और 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के आधार पे जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश पहले पे आ जाता है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन पांचों को ध्यान रखिएगा। खासकर आपका पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, 3 को ध्यान रखिएगा और चौथे पे पश्चिम बंगाल को। ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और कहाँ पे कितनी जनसंख्या है इसे भी ध्यान रखिएगा। आप इसको टिक कर लीजिएगा कि बिहार में कितनी जनसंख्या है, क्योंकि बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन में बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो क्या पूछ रहा है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा स्थान है। तो ये तीसरा स्थान हो जाएगा। ये जनसंख्या पूछा है कि जनसंख्या के आधार पे बिहार कितने स्थान पे आता है? तो तीसरे स्थान पे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक है तो रोहतास में सबसे अधिक है। पर देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है वो गलत दे दिया है, इसके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 73.37% है, जहाँ यहाँ पे कहीं भी दिया है 73.37%। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप देखिए परसेंटेज जिसको ध्यान रहा होगा वही टिक लगाया होगा। तो 2011 के अनुसार बिहार के रोहतास जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, जो कि 73.37% थी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.88। एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता जो 62.59% वाला जिला भी रोहतास है। यानी कि यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी अधिक है और महिला साक्षरता भी 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास है। और यही ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, कहीं भी 73.37% नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आप बताइएगा, इससे आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा, पॉलिटी से भी, जितने भी बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं
सब आपको प्रीवियस ईयर के तौर पे करा दिया जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़िए, टेस्ट को देते रहिए। आपको जो भी समझ में नहीं आता है पूछा करिए सर से। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर से बात करके आपके लिए वो वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।